और ये कमेंट देखिए, अगर गलती से मैंने प्रीवियस वीडियो या किसी भी वीडियो में मैंने अल्फ़ा ओमेगा शब्द का यूज़ किया है तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं एक्चुअली नेक्स्ट एफएफ में अपनी वर्क कर रही थी, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा और मैंने गलती से बोल दिया होगा। बट मैं क्लियर करती हूँ, ये स्टोरी में बिल्कुल भी कहीं से भी ओमेगा वर्ड्स नहीं है, ना ही कोई अल्फ़ा है, ना ही कोई ओमेगा है, और ना ही कुछ ऐसा टर्म है। सो अगर मैंने गलती से कह दिया तो आई एम सॉरी, मेरी गलती है। सो आई होप आप ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। विंग, क्या तुम आ गए हो? देखो, मैंने जैसा कहा था मुझे वैसा ही खाना चाहिए। मुझे स्पाइसी नहीं पसंद है विंग। प्लीज़ मेरे लिए तो कुछ माइल्ड सा लाओ और टेबल पे रख दो। मैं बस अभी खाता हूँ। वो अपने बेड पर हॉस्पिटल के लेटा हुआ था एंड वो उसका जो चेहरा था वो डोर के अपोजिट साइड पे था, इसलिए उसने देखा भी नहीं कि आखिर किसने एंटर किया। फिर उसे कुछ फील होता है मानो कोई उसके हेयर्स को बहुत ही प्यार से टच कर रहा था। फिर जल्दी से हड़बड़ा कर उठता है और वहाँ पर अपनी माँ को, अपनी डैडा को, अपने भाई को और शौजी को देखकर वह हैरान हो जाता है। वो नर्वसली उनकी तरफ देख रहा था और कहता है, आप सब यहाँ, आप सब तो घर चले गए थे ना, विंग कहाँ है?" तो फिर लैनी कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे को स्पाइस पसंद ही नहीं है। तुमने कभी कहना ज़रूरी नहीं समझा। भांग जी इस पर क्या कहे, क्या उस पर इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? मतलब एक माँ को पता ही नहीं है कि उसका बच्चा क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता, और ये भी क्या कोई बताने वाली बात है? लैनी, उनकी आंखों में आंसू थे। भांगची भी कुछ कह नहीं रहा था, बस साइलेंटली वहाँ बैठा हुआ था। और फिर ना ही भांगजी कुछ कह रहा था और ना ही बाकी चारों खड़े वाले लोग वहाँ पे कुछ कह रहे थे। और बाहर से ये सब कुछ कोई खड़ा होकर देख रहा था और उसे पर्सन को उसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, इसलिए वो जल्दी से अंदर आता है और भांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ तो कहो, डम हैंडेड ऐसे बैठे क्यों हो? कुछ कहो, अपने अंदर जितना गुस्सा है बाहर निकालो उसे। ऐसे चुप क्यों बैठे हो कि तुम्हें कुछ कहना नहीं है? ऐसे कल रात में तो मुझे क्या क्या कह रहे थे और अभी एकदम चुप हो गए। अभी भी भांगजी कुछ नहीं कह रहा था और तभी लैनी की तरफ मुड़ता है, उनकी तरफ देखता है और कहता है, आप माँ हैं ना उसकी, तो आपको पता नहीं था कि आपका बच्चा स्पाइस पसंद नहीं करता? आपको ये पता होना चाहिए। ये वांगजी का काम नहीं है कि आपको वो लिख के बताए कि ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है। एक माँ को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, अपने बच्चे की फीलिंग्स जानने के लिए उन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो शायद वो माँ होती भी नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, मैं सिर्फ 4 साल का था और मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, बट मुझे आज भी याद है कि उन्हें मेरी हर एक पसंद नापसंद का पता था। अगर मैं रूठ जाऊँ ना तो वो पूरी दुनिया को मेरे सामने ला सकती थी, मेरी एक आंसू पर वो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाती थी। क्या ये गलती आपकी नहीं कि भांगजी ऐसा हो गया है? उसे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, उसे शायद खुद पर भी इतना ट्रस्ट नहीं रह गया है, और इसमें गलती आपकी है। क्या वजह थी कि आपने एक 4 से 5 साल के बच्चे को खुद से दूर यूएसए भेज दिया? आखिर क्या गलती की थी उस बच्चे ने जो उसे उसका माँ का प्यार नहीं मिला, उसके भाई का साथ नहीं मिला, उसके डैडा का प्यार नहीं मिला? क्या गलती थी उसकी? क्यों चुप हैं आप? आप तो यहाँ बात करनी आई थी ना उससे। आपने मुझसे कहा था कि आप उससे बात करना चाहती है, अपनी हर एक गलती जो आपने की उसे एक्सप्लेन करना चाहती हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहती हैं, तो कहिए। क्यों चुप रहने से सिचुएशन सही नहीं हो जाएगी, वो बस बिगड़ जाएगी और भी ज़्यादा। आपकी प्रेजेंस उसे हर्ट कर रही है, ये बात आप जानती हैं, तो फिर इस तरीके से चुप होकर क्यों उसे हर्ट कर रही हैं? अगर आपको कुछ नहीं कहना तो बाहर जाइए, उसे मत हर्ट करिए, वो वैसे भी बहुत हर्ट है। आपको नहीं पता, बट वो पूरी रात तक सिर्फ रोता रहा है। उसे दर्द है, बहुत ज़्यादा है,
आपने उसे अंदर तक हर्ट किया है, ज़ख्मी किया है। और अगर आप हील नहीं करना चाहती तो और भी ज़ख्म मत दीजिए, बाहर जाइए अभी के अभी। और वो चारों इंसान बस सुन रहे थे। और तब लैनी कहती है, ये सच है, ये सच है कि मैं उसकी कभी भी अच्छी माँ नहीं बन पाई। मैंने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। शायद से मेरी गलती है, शायद नहीं मेरी ही गलती है कि मैंने अपने दोनों ही बच्चों में अंतर किया। भांगजी को मैंने वहाँ भेजा यूएसए में, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पर एक बेटर स्कोर है, बेटर फ्यूचर है। भांगजी वहाँ पर रहेगा तो एक अच्छे से वेल एजुकेटेड ग्रो करेगा, और इसलिए मैंने वहाँ भेज दिया था उसे। और वैसे भी उसके अंकल उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उसे बुला रहे थे, इसलिए मैंने केवल कुछ समय के लिए वहाँ उसे भेजा था। बट जब वो वहाँ गया तो उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। वो बहुत रेयरली मुझसे बात करता था, और उसके अंकल कहते थे कि उसका दिल लग गया है, वो यहाँ खेलता है, बच्चों से बात करता है। मुझे नहीं पता था सच क्या है, और मुझे लगा कि वो वहाँ रहना पसंद करता है। अच्छा, कोई इंसान कह रहा है और आपने मान लिया कि आपका बच्चा आपसे दूर रहेगा तो खुश रहेगा। वाह, ग्रेट। सच में आज तो मुझे ऐसा लगता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड का लंजा वो बिल्कुल सही है, उसके साथ सही हो रहा है। क्योंकि अगर पेरेंट्स ना होने के बाद हमें हर्ट होता है तो वो सही है, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, उनकी यादों के सहारे जी सकते हैं। बट पेरेंट्स सामने होकर हमें इतना हर्ट कर दे तो इससे उनका ना होना ही अच्छा होता है। सही हुआ, आज तो मैं सच में कहता हूँ कि अगर भांगजी के पेरेंट्स कल्टीवेशन वर्ल्ड के नहीं है तो शायद रीज़न भी यही होगा कि वो अपने ही बच्चे को शायद प्यार ही नहीं कर पाते। और वो भांगजी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सह पाता। वो तो एक फूल से भी ज़्यादा कोमल है, उसका दिल टूट जाता, वो बिखर जाता, वो कभी सह नहीं पाता। अच्छा हुआ, सही किया गॉड ने ऐसा कर। मैं वापस जाऊँगा ना तो मैं ज़रूर उसे कहूँगा कि तुम्हें रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करते थे। इस समय वीन की आँखें एकदम रेड हैं। उसकी वो जो रिसेंटफुल एनर्जी है, उसकी पावर, वो उस पर हावी हो रही है, उस पर वो कंट्रोल कर रही है। और ये सब कुछ देख रहे थे भांगजी, और बाकी सब जानते हैं कि वीन की पावर क्या है। और भांगजी तो बहुत अच्छे से जानता है। वो जल्दी से वीन को पकड़कर उसे हग कर लेता है, अपने आप को उसके दिल के पास, उसे अपने चेहरे को प्लेस कर देता है, और धीरे धीरे उसे पीठ को सहलाने लगता है, उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है, और धीरे से कहता है, शांत हो जाओ, इतने गुस्से से बातें बिगड़ जाएंगी, शांत हो जाओ। पिंग शांत होता है, और तब भांगजी पिंग की तरफ देखता कहता है, बाहर जाओ। पर मैंने कहा ना बाहर जाओ, मैं संभाल लूँगा, तुम बाहर जाओ। तुम्हारी रिसेंटफुल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें पता है ना, और यहाँ पर ये सब संभाल नहीं सकते थोड़ी सी भी रिसेंटफुल एनर्जी, इसलिए बाहर जाओ, बाहर जाओ। विंग गुस्से में वो था, इसलिए उसे पता है कि अगर उसने ज़रा सा भी अपना कंट्रोल खोया तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि उसकी पावर एक नॉर्मल कल्टीवेटर संभाल नहीं सकता था। ये लोग तो कल्टीवेटर्स भी नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल कर सीधे हॉस्पिटल की टेरेस पे आ जाता है, और वहाँ पर खड़े होके एक गहरी सांसें ले रहा था, खुद को काम कर रहा था। और यहाँ से हम भांगजी के पास जाते हैं। ये सब सुनकर लैनी भांगजी के पास आती है, उसे हक करना चाहती थी, पर शायद वो हिम्मत जुटा ही नहीं पाती उसे हक करने की। उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, मैंने सच में भांगजी, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया। जो प्यार तुम डिज़र्व करते थे मैंने उसे नहीं दिया तुम्हें, वो केयर नहीं की, सिर्फ तुम्हें डांटा, तुम्हें कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जानना चाहिए था, बातें करनी चाहिए थी। जब तुम अकेले अपने कमरे में रोया करते थे तो मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था, ना कि चुपचाप सो जाना चाहिए था। मैं नहीं जानती थी कि मैं
अपने एक बच्चे को इतना प्यार कर रही हूँ तो दूसरे को इतना ज़्यादा उसके साथ गलत कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो वांग जी। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैं तो जानती भी नहीं कि मेरा बच्चा स्पाइस खाता भी नहीं है। उसे प्रॉब्लम है स्पाइस से और हर रोज़ घर में स्पाइसी खाना बनता था, पर तुमने एक बार भी ये कहना ज़रूरी नहीं समझा, इसीलिए तुम खाना कभी खाते नहीं थे। प्रॉपर खा ही नहीं सकते थे तो कैसे खाते? पर क्या तुम एक बार कह नहीं सकते थे वांग जी? कैसे कहता माँ, आप बताइए। शाह जी को, आपको, गगा को, डैडा को, सबको तो पसंद है ना, सिर्फ मेरे लिए खाना अलग से क्यों बने? और वैसे भी मैं तो घर पे रहता ही कहाँ था, कितना देर रहता ही था। आप लोग मुझे कभी कहीं तो कभी कहीं भेज देते थे, और नहीं भी रहता था घर पे तो अपने काम से मैं बाहर ही रहता था। आदत हो गई थी बाहर रहने की, बाहर खाने की, इसीलिए घर पर कम आता था। और जब कम आने लगा तो तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये देखकर तो मेरा दिल टूट गया माँ। मेरी गलती क्या थी, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि क्यों आप गगा को इतना प्यार करती थी कि उन्हें अपने से एक पल दूर नहीं रख सकती थी। पर मुझे कभी सीने से लगाया ही नहीं, कभी लगाया ही नहीं। कभी कभी तो लगता था कि क्या मैं खुद का आपका बच्चा हूँ मैं, या कहीं से अडॉप्ट किया है हमें। मैं हर बार सोचता था कि शायद से यही सच है। मैं मान भी गया था, पर दिल ये समझने के लिए तैयार ही नहीं था। दर्द होता था इसे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब आप गगा को चोट लगती थी, आप उसे हक करके उनके पास सोती थी, फिर जब मैं घायल होके आ जाता तो आप मुझे डांटती थी, मेरे काम को बुरा कहती थी और मुझे डांटती थी। आपने कभी भी मुझे दवा लगाना ज़रूरी नहीं समझा, कभी नहीं समझा। ना ही मुझे कभी आ करके आपने सोया, कभी नहीं। आपको पता है, आपसे ज़्यादा तो मेरे सर्वेंट्स घर पे जो काम करते हैं उन्हें मुझ पे दया आती थी। खाना खा लेने के बाद जब आप मेरे लिए खाना भेजती भी नहीं थी तो वो लाते थे, वो मेरी हेल्प करते थे अच्छे से दवा लगाने में, मुझे सुलाते थे। और हेड शेफ वो तो कभी कभी मेरे लिए लोरी भी गाती थी जब मैं अक्सर उन्हें बालकनी में खड़ा मिलता था या टेरेस पर। वो हमेशा मेरे लिए ऐसा करती थी। शायद से आपसे ज़्यादा प्यार तो उन्होंने मुझे किया है, पर आपने नहीं किया। आपको कभी मेरे लिए समय नहीं था, कभी नहीं था। और फिर आपने तो मुझे वैसे ही दूर कर दिया था। आने के बाद जब मैंने ये काम किया तो आपने मुझे खुद से दूर कर दिया। तो फिर मेरे पास हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं क्या कहूँ आपसे कि आप मेरे पास वापस आ जाए। और समय बीता और आपको मेरे काम से मुझसे नफ़रत बढ़ने लगी। आप सब हंसते बातें करते, पर जैसे मैं आता अब तुम चुप हो जाते। पता है उस समय मुझे कितना हर्ट होता था, जैसे लगता था कि मैं बना ही क्यों इस दुनिया में, मैं आया ही क्यों। अब सबकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए मुझे खुद से नफ़रत हो जाती थी। इसीलिए मैं अक्सर खाना खाने या ब्रेकफास्ट करने आप सबको ज्वाइन नहीं करता। इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खुशी नहीं होती आप सबसे बात करके, इसलिए कि शायद आप लोग को खुशी नहीं होगी मुझे, मैं आपके साथ ज्वाइन होऊंगा। इसलिए आप गगा को अपने हाथ से खाना खिलाती थी, बट आपने मुझे कभी नहीं पूछा, खुद से दूर किया मुझे। मेरी क्या गलती थी माँ? मैंने ऐसा क्या किया था जो मैं आपके प्यार को डिजर्व नहीं कर सकता था? मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मैंने तो हमेशा आपके ऑर्डर्स को फॉलो किया। आपने कहा कि यूएस चले जाओ तो मैं चला गया, आपने कहा तो यहाँ आ जाओ मैं आ गया। आपने मुझे खुद से दूर रखा, मैं दूर रहा। इसमें मेरी कहाँ गलती थी? मेरी कहाँ गलती थी माँ? मेरी कहाँ गलती थी? और बाबा, आपके पास तो मेरे लिए, गगा के लिए या किसी के लिए भी
कभी समय था ही नहीं। आपने हमेशा अपनी कंपनी, अपनी पढ़ाई, अपने स्टूडेंट्स, उन्हें प्रायोरिटी दी, हम सबसे पहले रखा, और जो कुछ समय बचा होता वो आप गगो को देते थे। आपके लिए भी, आपके पास मेरे लिए कभी समय नहीं था। जब मैं 2 साल का था तब आयु आई थी। मैं उसके बाद जो अटेंशन मुझे मिलनी चाहिए थी वो सब आयु ने ले ली। आयु आयु बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी, छोटी सी थी वो। मुझे पता है उसे अटेंशन की ज़रूरत थी, बट क्यों मुझे नहीं थी। मैं तो उसे सिर्फ 3 साल बड़ा था ना। मैं कितना चाही जो आपने मुझे इतना दूर खुद से कर दिया। बट मैंने तब भी कोई कंप्लेन नहीं की। मैं अभी भी कोई कंप्लेन नहीं करता। शायद अपनी पूरी लाइफ में ऐसे बिता देता, अब से कभी कुछ नहीं कहता, कभी नहीं, कभी नहीं। आपको हमेशा ही अपने हिस्ट्री से प्यार रहा है, मम्मा से प्यार रहा, गगन से प्यार रहा, यहाँ तक कि अपनी शाजी को भी अपनी बेटी की तरह देखा। बट मुझे नहीं। आपने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्यों आपका भाग इतना बुरा बन गया, क्यों उसे माफिया बनना पड़ा। क्या किसी को भी ये बनना पसंद है? मुझे भी नहीं पसंद है। मुझे भी उन गोलियों की आवाज़ से डर लगता था, बहुत ज़्यादा। जब पहली बार मैंने गन चलाने की प्रैक्टिस की थी ना, मैं अंदर से काँप गया था। मुझे चाहिए था कि मेरे साथ कोई रहे, मेरे पापा मेरे साथ रहे, फिर नहीं, कोई नहीं था मुझे संभालने के लिए, मुझे चुप कराने के लिए कोई नहीं था। आप में से कोई नहीं था, कभी नहीं था। मैं 2-2, 3-3 दिन तक अपने कमरों में बंद रहता था, बट किसी को फिक्र नहीं थी। ज़रूरी नहीं समझा मुझे जानने की, मेरे बारे में जानना कभी ज़रूरी नहीं समझा आपने। आपसे ज़्यादा तो बटलर हान अंकल, बटलर मेरा ध्यान रखते थे। वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, वो मेरे ऑर्डर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते थे, बट फिर भी वो खाना लेकर ज़बरदस्ती आकर रख जाते थे। मैं खाऊं वो ध्यान रखते थे, मैं अपनी ध्यान रखूं वो उस चीज़ का ध्यान रखते थे। उनके पास ये राइट नहीं था मुझे डांट कर मार कर खिलाने का, बट वो फिर भी करते थे वो काम, जो कि काम आपका था वो करते थे, वो करते हैं, आज भी करते हैं, और शायद हमेशा करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि सबके पास एक दूसरे के लिए समय है। सिर्फ फांगजी के लिए किसी के पास कोई समय नहीं है, कभी नहीं रहा है। आज की बात नहीं है, कभी नहीं रहा है। और वैसे भी आज ये पहली बार नहीं है जो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और भी पहले बहुत बार हुआ है। कब आए आप लोग मुझसे मिले एक साथ? नहीं, कभी नहीं। चौथी है जो वो आती थी, वो आती थी क्योंकि उन्हें पता है अकेला होना क्या होता है, उन्हें पता है, इसलिए वो हमेशा यहाँ रहती थी, मेरा केयर करती थी। बट आप लोग नहीं आए, कभी नहीं आए। आज आए जब मैंने आपकी प्यारी सी बेटी को, चाची को बचाया, तब आप यहाँ आए। इस बार आपको पता चला ना, इसलिए आए, मुझे पता है। वरना आप सबके पास अभी भी टाइम नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता। कोई नहीं, बहुत हो गया, इतना ड्रामा काफ़ी है। अब सबको काम पे जाना होगा ना। माँ आपको चैरिटी इवेंट में, बाबा आपको अपनी हिस्ट्री लैब में, और गगा आपको अपने ऑफिस में। आप सब जाइए। भांगजी इतना कमज़ोर नहीं है कि उसे 4 लोगों की ज़रूरत हो। वो अकेला इतना काफ़ी है जो पूरे चाइना को हिला सकता है, इसलिए उसे 4 और लोगों की ज़रूरत नहीं है। वो स्ट्रांग है, वो लड़ लेगा। भांगजी नहीं गगा, आपको जाना चाहिए। आपको अपनी कंपनी, अपना कैरियर, अपनी आयु और अपने आप को ज़्यादा प्यार करना चाहिए। ये नाम का रिश्ता बहुत निभाते निभाते आप थक गए होंगे, छोड़ दीजिए।
रहने दीजिए, मैं जैसा हूँ मैं अपने हाल पे ठीक हूँ। अब आपको सच्चाई पता चल चुकी है। आप अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, अपने डैड को प्रोटेक्ट कीजिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो मैं करूँगा, मैं कर लूँगा। आपको अपनी कंपनी संभालना चाहिए, ना कि मेरे पीछे अपने समय को बर्बाद करना चाहिए। आपकी नज़र में कितनी सारी मीटिंग्स ख़राब हो गई होंगी, आपको उसके पास जाना चाहिए। ज़रूरत नहीं है यहाँ मेरे पास होने की। आंटी ऐसा कह रहा था, उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। वान उसे हक करना चाहते थे, बट फंगजू से अलाउ नहीं करता। हुआन कहते हैं, तुमने सही कहा, तुमने सही कहा, मुझे रोकना चाहिए था। ये सब कुछ होने से पहले मुझे रोकना चाहिए था। मुझे तुम्हें यूएस से नहीं जाने देना चाहिए था, और इस तरीके से नहीं बुलाना चाहिए था। मुझे जानना चाहिए था कि आखिर मेरा भाई क्यों इंजर्ड है, क्यों उसके स्कूल से, उसके कॉलेज से कंप्लेंट्स आती हैं, आखिर क्यों ये होता है। मुझे जानना चाहिए था उसे क्यों ये सब चोटें लगती हैं। मुझे एक बड़े भाई की तरह तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा ना गगा, आप सबको जाना चाहिए, मेरे पास माफ़ी मांगने की शक्ति या देने की नहीं है। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं अभी आपको माफ़ कर सकूं। मैं नहीं माफ़ करना चाहता। मैं सच में आप सबको किसी भी गलती के लिए आपको माफ़ी नहीं देना चाहता। मैं क्यों दूँ माफ़ी? मैंने 20 साल सफ़र किया है, और इतनी जल्दी मैं आपको माफ़ी नहीं देना चाहता। मैं नहीं दूँगा, कभी नहीं दूँगा, कभी कभी नहीं दूँगा। अब ऐसा रो करने लगता है और अपने आप को ब्लैंकेट से फुली कवर करके चुपचाप सो जाता है। और वो चारों इंसान जिनकी आँखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि फंदी का कहा हर एक बात सही है, हर एक बात सच्चा है, और हर एक बात सही है। वो सभी वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं, और ये सब कुछ बाहर खड़ा विंग सुन रहा था। शायद जितना दर्द इन सबको ये सुनकर हुआ, बस उसे फील करके बहुत काँप गया था। बहुत पैर जैसे ही बाहर आए, वो जल्दी से कमरे के अंदर गया। उसने ज़बरदस्ती फंगजी के पास से उस ब्लैंकेट को खींचा, और उसे उस ब्लैंकेट के अंदर वो गया और फंगजी को जस्ट हग कर लिया। फंगजी भी बस उसके एम्ब्रेस में, उसके हग में रोने लगा। अपने दिल के वो सभी इमोशंस जो शायद हमेशा दबे रहते हैं, पर आज भी की वजह से वो सब कुछ ठीक हो गया। अब उसे शायद उम्मीद है कि उसके पेरेंट्स शायद अब थोड़ा सा ही समय उसकी तरफ दे, उस पर ध्यान दे, शायद उनका बर्ताव बदल जाए। अब उसे यकीन था, उसे एक सुकून था उसके दिल में कि शायद से अब ठीक हो जाए सब कुछ। और वैसे कहते हैं अभी भी उसके आर्म्स में रो रहा था। फींग भी रो रहा था, उसकी आँखों से आंसू गिर रहे थे। फंगजी आधे घंटे बाद थोड़ा सा काम होता है, अपने आंसू को पोंछता है और कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? फींग कहता है, तुम्हारी बातें सुनकर मैं सिर्फ काँप गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम इतने सालों से ये सब कुछ सह रहे थे। कैसे सह रहे थे? मैं तो सुनकर काँप गया। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो टूट जाता, बिखर जाता। सच में तुम जितने साल से सब कुछ सह रहे थे, कैसे? फंगजी कहता है, आदत हो गई थी सहते सहते, इसलिए अब फ़र्क नहीं पड़ता। पागल हो क्या? फ़र्क नहीं पड़ता का क्या मतलब है? उन सब ने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया, क्या तुम चीख चीख कर उसे कुछ कह नहीं पाए? मेरा कोई भी कहना उनके लिए मैटर नहीं करता था, इसलिए मैंने कहना ही बंद कर दिया था। और देखो, उन्हें कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, तो फिर मेरा कहना या ना कहना उनके लिए एक बराबर सी बात है। तो मेरा चुप रहना ही सही था। और वैसे भी मैं उनसे दूर रहा तो मैंने उन्हें प्रोटेक्ट किया। उनके करीब होता तो शायद टारगेट मैं होता, बट कोई नहीं, अब फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है, और
तुम्हारा शुक्रिया। वाह, तो माफिया किंग हमसे शुक्रिया कह रहे हैं। तुम्हें मतलब पता है? हाँ, मुझे पता है। धन्यवाद कह देने से इंसान का दिल हल्का हो जाता है। हाँ ठीक है ठीक है। जैसे तुम्हें क्या सच में लगता है कि इस वर्ल्ड में भी बीइंग होगा? ऑफ कोर्स ही बात है, तुम सब हो तो वो भी होगा। मेरे आने से तुम्हारी लाइफ इतनी चेंज हो गई, तो सोचो असली बीइंग के आने से क्या तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाएगी? हमें उसे ढूंढना होगा, और शायद वो भी तो कहीं पेन में ना हो जैसे तुम हो। अगर वो भी पेन में हुआ तो क्या हमें उसे पता नहीं लगाना चाहिए उसके बारे में? तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए, आखिर वो है कहाँ। बट मैं पूरे चाइना को ऑलरेडी कंट्रोल करता हूँ, मैं हर चीज़ चाइना के बारे में जानता हूँ। बट मैंने कभी भी वेकलैंड या वे सरनेम का कोई भी इंसान के बारे में नहीं जानता। हाँ ठीक है, पर तुम पता तो लगा सकते हो ना। तुमने वो किताब पढ़ी है, तो तुम सोचो कि बीइंग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन थे? बीइंग के सबसे बड़े दुश्मन, उसके दुश्मन कोई नहीं थे, उसे सिर्फ टारगेट किया गया था। हाँ ठीक है, पर फिर भी उसकी वजह से कौन कौन हार्म हुआ था? मैंने काफ़ी सारे तो नहीं, बट हाँ, जैसे कि मेंग्याओ, शुयांग, शुशे और भी कुछ क्लैन लीडर्स थे। हाँ, पर सबसे बड़ा उसकी वजह से जिसे हार्म हुआ था वो मेंग्याओ था, और फिर शुशे। तुम ये दो नाम के टाइटल के लोगों को क्यों नहीं ढूंढते? शायद से अगर तुम लोग हो तो वो लोग भी हो, और हो सकता है कि वो लोग को कुछ याद हो, और अगर वो लोग हो तो कहीं इस वर्ल्ड के बीइंग को वो हार्म ना कर रहे हो। वांग जी, ये सुनकर एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, और